हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारा लेसन 12 चल रहा था, तो उसकी काफी दिन से वीडियो रुकी पड़ी है, तो ये इसकी 5वीं वीडियो है। एक दो वीडियो और आएगी तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में आज आपका 5 अंक यानी बोर्ड परीक्षा 2021 में आपका 5 अंक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यौगिक है और कई बार आ चुका है बोर्ड में और अब की बार आने के बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन को पहले समझो। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए, या एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए और इसकी निम्न से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। कोई देखो, ये आएगा 2 नंबर में, सवाल आता है 5 नंबर का, तो 2 नंबर की तो ये प्रयोगशाला विधि हो गई। और फिर आएगी 3 रिएक्शन, जैसे कि निम्न से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से, PCl5 से, ये क्या है आपका NH2OH से, HNO2 से, इनसे अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। इस तरीके से प्रश्न आ जाता है। तो आपको क्या है कि केमिस्ट्री में रिएक्शनों पर ज्यादा ध्यान देना है, और अभी जल्दी ही में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, और नाम वाली रिएक्शन, ये 3 तरह की रिएक्शन होती है, 15 नंबर की बनती है, इनको कराऊंगा। क्या होता है जब 5 नंबर की आती है और कैसे प्राप्त करोगे, ये भी 5 नंबर की आती है। तो इनकी एक नई सीरीज चलाऊंगा, 1-2 दिन में स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल 0 लेवल से रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिएगा। तो फिलहाल अब मैं बात करता हूं इन रिएक्शनों की, तो इन रिएक्शनों को समझेंगे, इस कुछ करेंगे। ठीक है, तो एसीटोन की यदि मैं बात करूं तो एसीटोन का सूत्र पता है आपको? एसीटोन का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं एसीटोन का सूत्र क्या होता है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, ये होता है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें, जैसे कि देखो इस तरीके से भी लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O CH3, या कभी कभी इस तरीके से भी लिख देता है H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड O। मतलब ये जो CH3 लिखा हुआ है ये H पीछे लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाऊंगा मैं। चलो मिटाऊंगा नहीं, यहीं से लिख दूंगा, रिएक्शन तो यहीं पे बन जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रयोगशाला में एसीटोन बनाया कैसे जाता है। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम एसीटेट होता है। तो कैल्शियम एसीटेट को निर्जल आसवन द्वारा, नहीं निर्जल गर्म करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? सीधे सीधे आपका एसीटोन बन जाता है। कैल्शियम एसीटेट के देखो नोट्स आपके पास में नहीं, ये नोट्स होंगे, नोट्स में जो थ्योरी लिखी हुई है उससे ज्यादा इजी कहीं पे नहीं मिलेगी। देखो ये लिख रहा है, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा क्या बनाया जाता है? एसीटोन बनाया जाता है। शुष्क आसवन का मतलब यह है कि इसको डायरेक्टली इसको गर्म कर देते हैं, सूखे का सूखा, मतलब सीधा का सीधा आपका क्या है? निर्जल कैल्शियम एसीटेट, ना तो इसमें जल मिलाएंगे ना कुछ, सीधे सीधे गर्म कर देंगे, राइट। तो ओवरऑल क्या कि निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा एसीटोन बनाया जाता है। इसी को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं, या यूं कहिए प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा एसीटोन प्राप्त किया जाता है। इसी को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। या प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट को डायरेक्टली गर्म करके एसीटोन बनाया जाता है, सीधे सीधे डायरेक्टली गर्म करके, यानी कि कुछ भी नहीं। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COO का ट्वाइस Ca। इसको, इसका हम क्या कर रहे हैं? शुष्क आसवन कर रहे हैं। हम इसका क्या कर रहे हैं? शुष्क आसवन, शुष्क आसवन इसका कर रहे हैं। और ये कैसा है? निर्जल कैल्शियम एसीटेट है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट निर्जल। तो अब हमें क्या बनाना? हमारा तो बनना है CH3COCH3, यानी कि एसीटोन बन गया ये CH3COCH3। अब बचा क्या? देखो ध्यान से, यहां से CH3, देखो ध्यान से देखना जरा, ये है CH3COO का ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है कि भैया CH3COO और CH3COO यानी 2 बार है। ट्वाइस का मतलब 2 बार। भाई ये चीज 2 बार दे रखी है, देखो एक बार और एक बार, एक बार आ गया,
एक सी आ गया यहां से और एक ओ आ गया, यानी ये चीज। तो यहां से क्या बचा, एक तो सी बच रहा है और 3 ओ बच रहे हैं, यानी CO3 बच रहा है। और यहां से क्या बच रहा है, Ca, बाहर वाला Ca। तो क्या बन गया, CaCO3, नाम तो सुना ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बन गया, CaCO3। कितने इजी वे में समझ में आ गई, ये एसीटोन बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। समझ में आई ना बात। एक बार फिर से देख लो भाई, CH3 का ट्वाइस है तो CH3 2 बार आ गया। सी का ट्वाइस यानी एक सी आ गया, एक सी यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ये रहा। ठीक है, 2 ओ हैं और 2 का ट्वाइस लग रहा है, तो इन 4 ओ हो गए। 4 ओ में से 3 ओ यहां पे इस्तेमाल हो गए, 1 ओ यहां पे हो गया। हो गई क्या रिएक्शन संतुलित, सी है यहां पर आ ही गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन जाती है आपकी, राइट। तो आपको रिएक्शन बनाना आ गई। एक बार मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिएगा, CH3COO का ट्वाइस CaCa है। इसका हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी शुष्क आसवन करा रहे हैं डायरेक्टली। तो क्या बनाना है हमें, CH3CO CH3 बन गया, प्लस यहां से देखिए CH3 एक बार और 2 बार आ गया, क्योंकि ये ट्वाइस लग रहा है। ये Ca है, एक सी यहां पर आ गया, एक सी बच गया। ये 2 O है, एक O यहां पर आ गया, 3 O बच गए। क्यों, क्योंकि 2 का ट्वाइस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से एक O यहां पर आ गया, ये बच गया। Ca बच रहा है, तो क्या बचा, CaCO3 बच गया। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा सा चित्र को थोड़ा सा समझ ले रहे, ये कैसे बनाया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, एक धातु का या कांच का एक विशेष प्रकार का फ्लास्क लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटार्ड। देखो ये वैसे नॉर्मली फ्लास्क में ऊपर से नली लगाई जाती है डाट लगाकर, ये थोड़ा सा ऐसा होता है गोल टाइप का, या कुछ फ्लास्क ऐसे भी होते हैं जैसे ये, और ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके का फ्लास्क होता है। ये थोड़ा सा मुड़ा सा, ये ऐसे और ऐसे का नाक सी निकली होती है, या ऐसी टाइप का, ये विशेष प्रकार का फ्लास्क बोलते हैं। इसको हम रिटार्ड, क्या बोलते हैं, रिटार्ड, एक विशेष प्रकार का फ्लास्क होता है। तो अब इसमें क्या भर लेते हैं हम, निर्जल कैल्शियम एसीटेट भर लेते हैं, और सीधे हम इसको जाली पर रख के नीचे, इसके नीचे बर्नर लगा देते हैं। तो इसकी नली में क्या लगाते हैं, एक जल संघनित्र लगा देते हैं, इसमें ठंडा पानी भर देते हैं, और यहां पे लगाते हैं, गिराई से जोड़ देते हैं। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो सीधे सीधे इसमें क्या बन जाती है, एसीटोन की वाष्प बनने लगती है। क्या बनने लगती है, देखो चलो मैं समझाता हूं। देखो इसका विधि का वर्णन बहुत ही सिंपल सा, 2 वर्डों का, कुछ नहीं है। हमने एक क्या ले लिया, रिटार्ड ले लिया, यानी कि एक विशेष प्रकार का फ्लास्क है ये। इसमें हमने क्या भर लिया, निर्जल कैल्शियम एसीटेट भर लिया, और इसको एक स्टैंड पर लगाकर जाली लगाई, और उसके जाली के ऊपर रख दिया, नीचे इसके बर्नर लगा दिया, इसकी नली में एक जल संघनित्र लगा दिया, ठंडा पानी भर दिया इसमें, और इसको आगे से गिराई से जोड़ दिया। जैसे ही हम इसको बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, इस रिटार्ड को जैसे ही गर्म कर देते हैं, तो इसमें से वाष्प बनने लगती है। क्या बनने लगती है, वाष्प बनने लगती है। और ये वाष्प किसकी होती है, एसीटोन की होती है। ये वाष्प बनेगी, यहां पर जाएगी, और ये वाष्प जैसे जल संघनित्र से निकलती है, जैसे संघनित्र में क्या होता है, बहुत कोल्ड वाटर रहता है, और उसमें से निकलेगी तो वाष्प ठंडी हो जाती है। ठंडी होने का मतलब क्या है, कि वो द्रव में बन जाती है, द्रव रूप में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या, वाष्प को हम ऐसे इस जल संघनित्र से गुजरती है, तो ये क्या बन जाती है, द्रव रूप में आ जाती है। इसको गिराई में इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये एसीटोन तो बन गया सिंपल सी भाषा में, लेकिन ये एसीटोन कैसा रहता है, अशुद्ध रहता है। ये कैसा रहता है, अशुद्ध रहता है। तो अशुद्ध, इसको शुद्ध करना, शुद्ध कैसे किया जाता है, शुद्ध तो बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा लिखेंगे कैसे, वो समझ लो। कि इस विधि में रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उसे गर्म करते हैं, तो एसीटोन की वाष्प बनने लगती है, जो संघनित्र से होकर गुजरती है तो द्रव रूप में आ जाती है, जिसको हम गिराई में एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन यह अशुद्ध रहता है, यह एसीटोन अशुद्ध रहता है। इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस ध्यान से समझ लेना, एक बार फिर से मैं बता दूं इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे। देखो मेरे नोट्सों में भी कितनी मस्त तरीके की परिभाषा लिखी हुई है, आप देख सकते हो। देखो ये धातु या कांच के रिटार्ड यानी विशेष प्रकार के फ्लास्क में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को गर्म करते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट को लेकर गर्म करते हैं, तो एसीटोन की वाष्प बनती है। एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र से प्रवाहित करके द्रव एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रव एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं, जिसको गिराई में एकत्रित हो जाते हैं। इस द्रव एसीटोन, यह द्रव एसीटोन अशुद्ध होता है। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको शुद्ध करने का देखिएगा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं। देखिएगा इस एसीटोन को, एक सेकंड, ये जो यहां से जो प्राप्त हो रहा है एसीटोन, भैया ये एसीटोन बनाना तो बहुत आसान है।
सीधे फ्लास्क में यानी रिटायर्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट डाला और इसको पाइप लगा के यहाँ पर पहुंचा दिया, गर्म करा, वाष्प बनी, जल संघनित्र से गुजरी, क्या बन गई, सीधे सीधे एसीटोन बन गया। लेकिन ये एसीटोन कैसा है, अशुद्ध है, ये अशुद्ध है एसीटोन। और इसको शुद्ध बनाने के लिए ध्यान से समझेंगे, एक बार देखिएगा भैया, यहां से हमारा क्या था, रिटायर्ड को हमने सीधे गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद एसीटोन की वाष्प बनने लगी, जिसको संघनित्र में प्रवाहित करके द्रव एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। यह द्रव एसीटोन अशुद्ध होता है, इसको शुद्ध करने का एक प्रोसेस होता है। वो शुद्ध करने का क्या प्रोसेस होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ ले, एग्जाम में लिखवाने से लगे तो क्या है, एसीटोन ये जो प्राप्त हुआ एसीटोन कैसा है, अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एसीटोन को NaHSO3 के विलयन में मिलाकर फिर थोड़ा सा हिलाकर रख देते हैं, 4 से 5 घंटे तक के लिए रख देते हैं, जिससे एक यौगिक बनता है जिसका नाम होता है एसीटोन सोडियम सल्फाइड। क्या, सल्फाइड नहीं, टे, क्या, इसको यानी NaHSO3 विलयन में मिलाकर थोड़ा सा हिलाकर, मिलाने के बाद थोड़ा सा हिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि यह एक एसीटोन सोडियम सल्फाइड यौगिक बनाता है, यानी इसके क्रिस्टल बनाता है। यानी कि ये कैसा बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, इसके क्रिस्टल, यानी कि जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, इस तरीके का बनाता है, राइट, ऐसे बना लेगा, क्रिस्टल बना लेता है। इन क्रिस्टलों को अलग कर लेते हैं, अलग करके इसमें क्या बनाते हैं, Na2CO3। इन क्रिस्टलों को अलग करके और इसमें हम क्या मिलाते हैं, Na2CO3 मिलाकर फिर से क्या करते हैं, इसका आसवन करते हैं। इसका आसवन यानी कि इसको गर्म करते हैं, इसको मिलाकर गर्म करते हैं, तो हमारे पास शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है, शुद्ध एसीटोन बन गया। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, थोड़ी सी जल की मात्रा रहती है, यानी कि जल की थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे प्योरली शुद्ध करने के लिए हम इसको CaCl2 के साथ प्रवाहित करके इसको फिर से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो यह शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध और शुष्क एसीटोन प्राप्त हो जाता है, जिसमें कोई भी ना तो एक भी बूंद जल रहेगा ना कुछ रहेगा, राइट। तो एक बार मैं फिर से आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं इसका शुद्ध करने का। शुद्ध करने का क्या प्रोसेस है, ये अशुद्ध एसीटोन को पहले NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर फिर थोड़ा सा हिला देते हैं, हिलाकर रख देते हैं। रखने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। रखने से इसका क्या होता है, एसीटोन सोडियम सल्फाइड नाम का एक यौगिक बनता है, जो क्रिस्टलीय रूप में रहता है। तो इसको अलग कर लेते हैं, अलग करके इसमें Na2CO3 विलयन मिलाकर फिर से हम इसका क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी आसवन करते हैं। तो इसका क्या होता है, शुद्ध एसीटोन मिल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जल की मात्रा आ जाती है, जल की थोड़ी सी मात्रा आ जाती है। इसको पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए CaCl2 में प्रवाहित करते हैं और फिर से इसको गर्म कर देते हैं, यानी कि इसका 56 डिग्री पर गर्म कर देते हैं। तो फिर एकदम प्योरली शुद्ध, शुष्क व शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। अब इनकी एक एक करके रिएक्शनों को समझते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहली क्रिया लिखते हैं CHCl3। ये इसका नाम पता है, इसका नाम पता है CHCl3 से क्रिया, यानी कि क्लोरोफॉर्म से क्रिया। देखिएगा, अब इसकी रिएक्शन को देखो, ध्यान से देखो, CHCl3 से क्रिया यानी कि क्लोरोफॉर्म से क्रिया। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, क्या होता है जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, क्या होता है जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, तो ऐसी रिएक्शन आ जाती है। तो देखिएगा, हमारे पास एसीटोन का फॉर्मूला क्या था, वही मैं संरचना वाला लूंगा, H3C
H3C, ये ऐसे करके, या फिर ऐसे लिख दो, सीधे सीधे आपकी मर्जी है। डायरेक्ट आप ऐसे देखो, H3C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C और ये लिख दो H3, या आप इसको इस तरीके से भी लिख दो CH3C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा ना रिएक्शन थोड़ा सा, अब जो बीएससी में आओ तो इसका मतलब समझाएंगे कि ये थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ना होती है जो यानी सम्मित रूप में ले लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग बना देते हैं, इसलिए H को पीछे थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। इसका और कोई मतलब थोड़ा सा रहता है, वो बाद की बातें हैं, इन पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना अभी फिलहाल। आप CH3 लोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा इसको, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए 4+2 लिख रहा है या 2+4 लिख रहा है, तो बात तो वही है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ज्यादा माइंडली नहीं लेनी है इन बातों को, ठीक है। चलिएगा, कोई गलत नहीं कर सकता है। कुछ किताब में CH3 देती हैं, कुछ किताब में H3 ये देती हैं, लेकिन वास्तविकता जब BSc वगैरह में आओ तब समझोगे कि ये पीछे क्यों लिखा है, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा हम कार्बन कार्बन के बीच लगाते हैं जो रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। चलो, यहां से हमारी क्रिया किससे करा रहे हैं हम, CHCl3 से करा रहे हैं, राइट। चलिएगा, CHCl3 से कराएंगे। तो देखो कुछ इतना ज्यादा बड़ी ये रिएक्शन नहीं है, देखो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, देखिएगा H3C सिंगल बॉन्ड C और ये H3C, ये हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद में देखिएगा ये जो बॉन्डिंग है थोड़ी सी ऐसे टूट गई, O के साथ में H निकल कर यहां पर आ जाता है OH, और यहां पे क्या बचा, CCl3 बचा, CCl3 हो गई रिएक्शन। नहीं आई समझ में? देखो ये जो, देखो यहां तक का तो ये पूरा पूरा हिसाब है। चलो दूसरी बार यहां से समझा दे रहा हूं, आप यहां से समझ जाओ। चलो इस रिएक्शन को देखो, CH3 इससे बना लो, ये O है। यहां से हमने किसकी क्रिया करा रहे हैं, CHCl3 से करा रहे हैं। जैसे हम CHCl3 से कराएंगे, ध्यान से समझो, एक सेकंड में और समझा दे रहा हूं आपको, इसको ले रहा हूं, क्या है ये, CHCl3, राइट। अब देखिए ध्यान से कि भाई हमारा ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये O था, ये दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को मैं ऊपर ले गया O के साथ में, एक बॉन्ड को नीचे ले आया, ठीक है। और इस O के साथ में मैं एक H को, ये वाला H मैंने यहां पे लगा दिया, यहां से CCl3 बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे तो खाली है ये CCl3, ये इधर जोड़ दिया, CHCl3 यानी H ऊपर लगा दिया, ये बन गया आपका, ठीक है। इसका एक नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, क्लोरीटॉन। क्या होता है, क्लोरीटॉन, ये है क्लोरीटॉन, ठीक है। अब आपका देखो क्वेश्चन कितने क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है। दूसरा प्रश्न, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है। और कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटॉन, या कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन। तो ये कितनी रिएक्शन बन गई, इतना ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार आ चुकी है, और ये घुमा घुमा के आएगी। एसीटोन से क्लोरीटॉन, क्या होता है जब एसीटोन में CH3 के साथ क्रिया कराई जाती है, तो कर लीजिए इसको, रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कर लीजिए। एक रिएक्शन हो चुकी है आपकी, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर अगली कराता हूं मैं, राइट, जल्दी से। चलो अगला देखते हैं। अब आती है दूसरी रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया बहुत ही सिंपल सी है, देखिएगा, कोई इतनी ज्यादा खास वो नहीं है। क्या था, CH3COCH3, इसकी डायरेक्ट क्रिया कराते हैं हम, POCl5, सॉरी POCl5 के PCl5 से क्रिया कराएंगे, ठीक है। हमारा ध्यान से समझ लें, जब
P और Cl5 क्रिया करता है हमेशा मोस्टली 99% केसों में POCl3 निकलता है। क्या निकलता है? POCl3। तो यहां से O निकल जाएगा और क्या बना लेगा? POCl3 बना लेगा। तो क्या बचा यहां से देखिएगा CH3C, या O तो यहां पर आ गया, देखो P और O आ गया, ये वाला O यहां पर आ गया, Cl3 यहां से कितना निकला है? Cl2 निकला है। तो ये O की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl2 आ जाएगा। और बाकी चलो थोड़ा सा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नीचे, रिएक्शन को थोड़ा सा और पीछे से लिखता हूं यहां पे, CH3COCH3। इसकी क्रिया हमने PCl5 से कराई। किससे कराई? PCl5 से। तो भैया हमारा POCl3 बना दिया हमने। क्या बना दिया? POCl3। P ये रहा, C5 थे तो 3 यहां पर आ गए, तो कितने Cl बचे? 2 Cl और बचे इधर। O यहां पर इस्तेमाल हो गया। तो ये जो जितनी भी चीज है C, और यहां पे O की जगह पर क्या लगा दोगे आप? O की जगह पर आप लगा दोगे Cl2। O की जगह पर क्या लगा दोगे आप? Cl2 लगा दोगे। ये चीज आ गई आपकी। और बाकी आपका ये CH3 है ही। इसका एक नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस वजह से नाम 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। डाइक्लोरोप्रोपेन ये है इसका नाम। ठीक है, चलिएगा अब तीसरी रिएक्शन पर आ जाते हैं। तीसरी रिएक्शन है NH2OH। इसका नाम क्या होता है? NH2OH का नाम है, एक मिनट, NH2OH का एक नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया क्या होता है जब एसीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है? तो देखिएगा, ये है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन से करा रहे हैं, यानी कि NH2OH के साथ करा रहे हैं। तो जैसे हम NH2OH के साथ कराते हैं तो बबुआ यहां से ये वाला O और ये वाला H2 मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O में बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। तो क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये है CH3। ओके, ठीक है। अब यहां से ये जो बॉन्ड निकला OH, तो यहां पे क्या बचा? NOH बचा। तो CNOH ये बचा आपका, तो NOH जोड़ देंगे, राइट। तो ये बन गया आपका। इसका नाम होता है एसीटोन ऑक्सिम। क्या होता है इसका नाम? एसीटोन ऑक्सिम और प्लस H2O। ठीक है, H2O इसका नाम बन गया। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहीं कहीं कुछ किताबें ऐसे भी देती हैं, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड OH प्लस, ये जो H2 है इसको ऐसे ही लिख देते हैं H2NOH। देखिए इसका मतलब ये H2NOH ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? हाइड्रोक्सिल एमीन भाई NH2OH कह दो या H2 को आगे लिखकर N को पीछे लिख दो। मैंने क्या बताई थी भैया? 2+4 या 4+2, बात तो एक ही है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम H3 को पीछे कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका मतलब ये है कि ये कुछ किताबें ऐसे करके एक बना देती हैं कि भैया यहाँ से H2 और इसको क्या करते हैं, जैसे कि O है यहाँ पे O, सॉरी ये, तो ये वाला, क्योंकि ये होता है ना फॉर्मूला CH3COCH3, तो यहाँ से O और H2O मिलके ये बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ से O निकल गया ये और H2 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचा? NOH बचा और ये H2O। ये तो यही चीज है। ये समझ में आई रिएक्शन? तो बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, आप आराम से कर पाओगे इसको। यानी चौथी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई अब आपकी। अब ये HNO2 वाली बची है, इसको और कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर में। यदि एसीटोन पे से कुछ आती है रिएक्शन तो यही आएंगी।
अगली एक रिएक्शन और कर लेते हैं इसको और ये खत्म, कहानी पूरी। ये हो गया। अब इसका क्या है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, यानी कि ये चौथी क्रिया है HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। जानते हो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है भाई। नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो HNO3 होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, लेकिन ये नाइट्रस अम्ल होता है। ठीक है, चलिए इसकी क्रिया कराते हैं हम किससे, इस रिएक्शन को देखते हैं कि भैया हमारी किससे क्रिया करा रहे हैं, CH3CO CH3 से क्रिया करा रहे हैं। किसकी, HNO2 के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो देखो यहां से H2 निकलता है, यहां से O निकलता है, तो H2O निकल जाता है, तो ये क्या बचेगा, CH3CO, और यहां से C, और यहां पर क्या बचा, H बचा, क्योंकि यहां से H2 लिया, यहां से क्या लिया, H2 लिया, यहां से O लिया, तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहां पर क्या बचेगा, HNO बचेगा। तो मतलब सीधी सीधी बात है, आप लिख सकते हो HNO, क्या बचेगा, HNO। तो यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में NOH जोड़ दो, क्या जोड़ दो भाई, HNO बच रहा है, तो N के साथ में डबल बॉन्ड जुड़ता है, तो इस O को पीछे लिख देते हैं, तो यानी कि NOH ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको तोड़ देते हैं, तो यहां से क्या हो गया, NOH, तो ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोनो, क्या, ऑक्सीमोनो एसीटोन प्लस जल, ये निकल गया। समझ में आई बात, रिएक्शन नहीं समझ में आई, कुछ रिएक्शन चलो ऐसा समझो, नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, CH3CO, ये CH और H2, इस CH3 को मैंने CHH2 लिख दिया, और इसको मैं कैसे लिख रहा हूं देखिएगा ध्यान से, इसमें से इसको ONOH ऐसे लिख रहा हूं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है N, ये दिख रहा ना, HNO2, ये देखो O दो हैं, एक और एक, दो O, एक N है, एक N और H यहां पे, तो ONOH। ठीक है, नाइट्रस अम्ल को ऐसे तोड़ दिया मैंने, ONOH। अब कैसे, अब देखो रिएक्शन कैसे बनेगी, रिएक्शन लो हो गई, अब अच्छी लगेगी रिएक्शन बनाना। ये OH निकल गया यहां से, तो बचेगा क्या, NOH बचेगा, ये बचा पूरा का पूरा, तो वो लिख देंगे हम, इसकी रिएक्शन करेंगे CH3COCH, ये बचा, और यहां से क्या बचा, NOH बचा, डबल बॉन्ड के साथ में NOH जोड़ दो, ये ऐसे करके, प्लस H2O, इसका नाम ये है ही, और जल निकल गया। समझ में आई बात, रिएक्शन नहीं आई, और बाकी जब रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा तब आप सीख ही जाओगे। तो आज आपके 5 अंक क्लियर हो जाते हैं इसमें, ये 5 अंक की रिएक्शन आएंगी, और 5 नंबर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं कुशल से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।